नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहे हदायत दे, और जब वो ये ठान लेता है कि किसी शख्स को राह रास्त पे लाना है या इसको हदायत अता फरमानी है, तो वो उसके लिए रास्ते और असबाब भी खुद पैदा कर देता है। वरना बहुत से लोग, उनके सारा कुछ सामने हकीकत होने के बावजूद वो राह रास्त को पहचान नहीं सकते। आज की स्टोरी बड़ी ही जो है, एक तो इंटरेस्टिंग है और बड़ी मेरे दिल के करीब है। हम नॉर्मली तो क्राइम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने जब कहानी सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करता हूं। ऑस्ट्रेलवी पादरी हैं गोल्ड डेविड। इनकी 45 साल उम्र है और इन्होंने तकरीबन जब से पैदा हुए 45 साल चर्च में वक्फ कर दिए और ये पादरी के फराइज सर अंजाम देते थे। लेकिन आप देखें कि 45 साल एक पादरी के फराइज सर अंजाम देने के बाद किस तरह से अल्लाह ने उनको हदायत दी, उनकी कहानी क्या बनी। मैं आपको वो तमाम तर जो तफसीलात है वो पढ़ के सुनाता हूँ। जो ऑस्ट्रेलियाई पादरी हैं, उन्होंने कहा कुरान अल्लाह का सच्चा कलाम है, और उन्होंने ये कह के इस्लाम कबूल कर लिया। और इनकी रुदात कुछ इस तरह से है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड डेविड अपने बहनोई के जनाजे में शिरकत के लिए पर्थ के सफर के दौरान इस्लाम से उस वक्त मुतासिर हुए कि जब इन्होंने पर्थ के मरकजी मस्जिद के महज 150 मीटर के फासले पर एक होटल बुक किया। देखिए, अल्लाह ने जब आपको हदायत देनी होती है तो आपके लिए रास्ते किस तरह से आसान होने लग जाते हैं। 45 साल ये देखें अपने मजहब पे रहा, और फिर वो एक पादरी था। पादरी वो लोग होते हैं जो अपने मजहब की तालीमात देने और सीखने के लिए अपनी तमाम तर जिंदगी वक्फ कर देते हैं। और अब ये देखें कि इसका बहनोई जो है वो वजह बना, ये उसके जनाजे में पहुंचने के लिए रास्ते में था और इसको एक होटल में स्टे करना पड़ा, और वो होटल इसको मस्जिद के बिल्कुल करीब मिल गया। उसके बाद पर्थ की मरकजी मस्जिद के करीब क़याम के दौरान अचानक इनका दिल चाहा कि वो उस मस्जिद में जाए, जिसके बाद वो मस्जिद में गए और वहां के इमाम से मुलाकात की, जिन्होंने इन्हें तोहफे में कुरान पाक दिया। अब देखें कि ये अल्लाह कैसे एक वसीला और उसके लिए पूरा रास्ता बना रहा है कि उसको वो वहां पे घर मिला, वहां पे होटल मिला, वहां पे वो ठहरा, मस्जिद जाने का दिल हुआ, वहां पे इमाम साहब ने उन्हें एक कुरान का तोहफा दिया। और ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि इनकी जिंदगी में पहली बार कुरान पाक इन्हें मिला। उन्होंने कहा मेरे पास सारी जिंदगी एक कुरान पाक मौजूद भी रहा, लेकिन कभी मैं पढ़ नहीं सका। लेकिन इनके शायद अल्लाह ने हदायत का रास्ता ये चुना हुआ था कि उन इमाम साहब ने इन्हें कुरान दिया और इनके दिल को खोलना था, और इनका दिल चाहा कि मैं इस कुरान को पढ़ता हूँ। तोहफा मिलने के बाद गोल्ड डेविड ने एक इंटरव्यू में बताया कि बरसों से मेरे पास कुरान मजीद मौजूद था, लेकिन बमुश्किल उसको छू कर कभी पढ़ा नहीं, मतलब कि कभी छुआ भी नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं। उसके बाद जब ये इमाम साहब ने उन्हें वो कुरान पाक दिया तो कहते जैसे मैं होटल पहुंचा तो घुटने टेक कर खुदा से दुआ की कि मुझे मुकम्मल सच्चाई दिखा, इस्लाम सच्चा है या नहीं। अब देखें कि जब आप अल्लाह से हदायत मांगते हैं ना, तो वो गफूर रहीम है, तो वो आपको अता करता है कि आपके दिल में चाह और जुस्तजू होनी चाहिए। अब वो देखें 45 साल का एक पादरी जिसने सारी उम्र जो है क्रिश्चियनिटी के हवाले से जिंदगी गुजारी, वो कुरान पाक को पकड़ के अपने घुटनों में बैठ के अल्लाह से दुआ ये कर रहा है कि या अल्लाह, अगर इसमें सच्चाई है, ये मजहब सच्चा है, तो मुझे इसके मुतल्लिक बता कि क्या ये सच्चा दीन है या नहीं है। अब उसकी जुस्तजू थी, उसकी आरज़ू थी, तो उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और यानी कि घुटने टेक कर दुआ की, और फिर मैंने बैठकर कुरान पाक पढ़ा, और उसे पढ़ते हुए मुझे फिक्री, जज्बाती और रूहानी तौर पे एहसास हुआ कि यह अल्लाह का सच्चा कलाम है। देखिए, अल्लाह से आपने मदद मांगी तो अल्लाह ने किस तरह से उस शख्स की मदद की, और वो 45 साल उस दीन पे रहने के बाद जब उसने अल्लाह से हकीकत जो है वो दरियाफ्त की कि या अल्लाह जो सीधा रास्ता मुझे दिखा, तो कहता है जैसे मैंने कुरान पाक पढ़ा, मेरे पास सारी उम्र ये कुरान पाक मौजूद था, लेकिन मैं इसको ना छुआ ना मैंने इसको पढ़ा, लेकिन उसका रास्ता बन गया। और उसने अल्लाह से जब जुस्तजू करके इस कुरान पाक को खोला तो कहता है कि मुझे हिदायत मिल गई, और मुझे उसी वक्त फौरी तौर पर महसूस हुआ कि ये वाकयातन अल्लाह का सच्चा दीन है। और कह रहा है कि ना तो ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ रूहानी तौर पर, कह रहा है मुझे इमोशनली मैं टूट गया, कुरान पाक पढ़ा तो एक जज्बात उस पर तारी हो गए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो हम लोग मुसलमान घरानों में पैदा हुए, हमें तो शायद वो जदोजहद करनी ही नहीं पड़ी। कि मतलब कि अगर फर्ज करें, आप सोचें कि हम किसी हिंदू या ईसाई के घर पैदा होते तो क्या हम इस दीन को पहचान पाते, या हमारे लिए क्या इतना आसान होता और हम इसको कबूल कर पाते। अल्लाह ने हमारे पे बड़ा एहसान फरमाया कि हमें इस मुश्किल से बचा लिया और हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। और हमारे यहाँ आप देख लें कि पाकिस्तान में देख लें, बहुत से ऐसे अफराद हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, कि बहुत से लोगों को नमाज तक का नहीं पता, इवन के बहुत से लोग कलमा भी पता नहीं जानते या नहीं जानते, और यहाँ पे 2400 घंटे हर 100 कदम पे मस्जिद है, लेकिन उनको वो हदायत या वो जज्बा या वो जो जुस्तजू है उनके अंदर महसूस ही नहीं होती।
اور یہ دیکھیں کہ یہ 45 سال ایک دوسرے مذہب پہ رہنے کے باوجود جب اللہ نے اس کے اندر ایک جستجو پیدا کی، اس کو ہدایت دینی تھی، تو کیا اس کے لیے راستہ بنایا اور کیسے اس کے لیے وسیلے سیٹ کر دیا۔ اللہ پاک اس کو استقامت دے۔ اور یہ جو گولڈ ڈیوڈ صاحب تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا، بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ اور ان کا یہ جو گولڈ ڈیوڈ سے عبد الرحمن کا سفر تھا، اس کی ہم نے کہانی آپ کو سنائی، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو استقامت دے اور ان کے باعث اور لوگوں کو جو ہے ہدایت پہنچائے۔ یہ آج کا ویلوگ تھا، اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی عبداللہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔